आपातकाल व चुनावी लहर में भी छिंदवाड़ा ने नहीं छोड़ा कांग्रेस का हाथ। कमलनाथ परिवार का गढ़ एक अपवाद छोड़ 44 साल से इस परिवार का सदस्य ही चुना जा रहा सांसद। विधानसभा चुनाव में भी क्षेत्र में कांग्रेस ने ही मारी बाजी। अब उनके बेटे नकुल दान सांसद हैं। सुंदरलाल पटवा से हार गए थे कमलनाथ। प्रहलाद पटेल भी नहीं भेद पाए थे गढ़। जब भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का उल्लेख होता है तो सबसे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर सामने आती है। यदि राजनीतिक गढ़ की बात की जाए तो भी छिंदवाड़ा कांग्रेस के गढ़ के खांचे में पूरी तरह फिट बैठता है। इसके पीछे की वजह भी है, बीते 44 साल में एक लोकसभा चुनाव छोड़कर यहां कमलनाथ की ही बोलबाला रहा है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ भी छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। यहां की जनता ने कांग्रेस को भी निराश नहीं किया। आपातकाल के बाद का चुनाव हो, राम मंदिर आंदोलन की लहर रही हो या मोदी लहर, छिंदवाड़ा ने कांग्रेस पर ही विश्वास जताया है। एक बार जब कमलनाथ हारे भी तो अपनी ही चूक से हारे। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 7 सीटें जीती थी। वर्ष 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ हवाला केस में घिर गए थे। तब उन्होंने छिंदवाड़ा से पत्नी अलका नाथ को चुनाव लड़वाया। वे जीत भी गई। कमलनाथ जैसे ही आरोप मुक्त हुए तो अलका नाथ ने इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1997 में उपचुनाव हुआ। कमलनाथ को टक्कर देने के लिए भाजपा ने दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा को मैदान में उतार दिया। संभवतः लोगों को भी उपचुनाव की स्थिति बनाया रास नहीं आया। लोगों का विचार था कि जब अलका नाथ ही सांसद थी तो उपचुनाव कराए जाने की जरूरत ही नहीं थी। भाजपा ने भी इसी मुद्दे को बुनाया और जनता को एहसास दिलाया कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को अपनी बपौती समझ रखा है। यह बात लोगों के मन में घर कर गई और कमलनाथ को हार का सामना करना पड़ा। अगले चुनाव वर्ष 1998 में कमलनाथ ने जनता के सामने अपनी गलती मानी। उन्होंने सुंदरलाल पटवा को हराकर शानदार जीत दर्ज की है।